छुप छुप अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। जी हाँ दोस्तों, कोई सपना है, हो सकता है कि वो टूटा हो, वो अधूरा रहा हो, पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन उस सपने के अपूर्ण रह जाने से जीवन है वो कभी नहीं मरता। समझिएगा, चंद चेहरों के रूठ जाने से दर्पण नहीं मरा करता, कुछ खिलौने हैं उनके टूट जाने से आंगन नहीं मरा करता। तो जरूर कहीं अगर आपसे किसी पेपर में बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं हुआ है, आपकी उपलब्धियां हैं वो वहां तक नहीं पहुंची जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे थे, कोई सपना कहीं अगर आपका टूटा है, बेशक उसे भूलिए, एक नई शुरुआत कीजिए। हम आपके साथ हैं। स्वागत करता हूं मैं एनएससीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि संधि है, उस महासमर में हम उतरे हुए हैं। महासमर के मेरे योद्धा मेरे साथ हैं। योद्धाओं, आपके सेनापति आपको पुकार रहे हैं। आइए, पहले भी मैं आपको कहकर गया हूं कि कोई कमी तो नहीं है हमारी पुकार में, कोई कमी तो नहीं है हमारी पुकार में। अरे यारो, आप ही खोए हो नकली बाजार में, नकली बाजार में। आ जाइए हमारे साथ और पहुंचिएगा गुण सवर संधि की ओर। गुण सवर संधि के जो नियम हैं, उन नियमों में हम तीसरा जो नियम है, इस नियम पर पहुंचे हैं इस कक्षा में। गुण सवर संधि के जो दो नियम पहले रह गए, वो दो नियम जो पहले रह गए वो नियम है आपके ए और ओ। अब जो तीसरा नियम है, वो तीसरा नियम ए आ के बाद अगर री सवर है वो शामिल हो रहा है, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा अर। आप इसका ख्याल रखिएगा। सामान्य से है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कुछ चुनिंदा उदाहरण लेकर आया हूं और क्लास को हम बढ़ा लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उदाहरण में 4 या 5 नजर आ रहे हैं सामने, लेकिन अनंत है, बहुत कुछ निकलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्या कुछ है, अगर किसी शब्द की अंतिम ध्वनि ए आ है और सामने से लगने वाले शब्द की पहली ध्वनि री है, तो दोनों जो हैं वो मिलकर अरब का निर्माण करेंगे। रे बनेगा बेटा रे, और वो भी हलंत में। आप इसे शुद्ध रूप में यहां लिख लीजिए, ये इरर रहा है, मिस्टेक रही है। ए आ और री आपस में मिलकर अर का निर्माण करेंगे। और सामान्य इसके उदाहरण हैं वो आप जानते ही हैं। देखिए क्या कुछ है, देव और ऋषि देवर्षि, देव और ऋषि देवर्षि, शीत और ऋतु शीतर्तु, उत्तम और ऋण उत्तमरण, और महर्षि महर्षि, वर्षा और ऋतु वर्ष ऋतु। हाँ, 5 मिनट में संधि पढ़ाने वाले तुरंत पढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कुछ नहीं है 5 मिनट में, हम डीपली जाएंगे, सीखेंगे इन शब्दों को। देखिए बेटा क्या कुछ है, री शब्द को लेकर हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा शब्द प्रचलित नहीं है। आप कभी शब्दकोशों तक पहुंचे तो शब्दकोश में री को लेकर जो संस्कृत निष्ठ आपके शब्द हैं सारे के सारे, उनमें बहुत ज्यादा शब्द नहीं है। आप इन शब्दों से थोड़े दोस्ती कीजिएगा, कुछ और शब्द लेकर आए तो रित आ सकता है बेटा, रित। और मेरे ख्याल से ये देखो यहां आ भी गया है, ये शब्द आपके अपवाद में शामिल भी हो गया है। रित सत्य के लिए, कभी अगर पूछ लिया जाए अनरित तो ये असत्य के लिए है। और ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। रित सत्य है, अनरित असत्य है, मिथ्या है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। एक रित शब्द और है, वो यहां शामिल हो गया। ऋषि ऋतु ऋण और रित, ये शब्द किसी शब्द के साथ जुड़े हुए हो तो सीधा सा है गुण सवर संधि है, उसके तीसरे नियम में जाएंगे। गुण सवर संधि याद रख लीजिएगा आप, इतना काफी है। देव ऋषि देवर्षि बनना क्या है चेक कर लीजिए। जब आप देव शब्द लिख रहे हैं तो अंतिम वर्ण इसका ए है, सामने से आप ऋषि तो यहां से आप री लेंगे। इन दोनों ध्वनियों के मध्य आपको संधि करवानी है। आगे का जो हिस्सा है वो हम आगे के रख लेंगे। संधि करवाइएगा इन दोनों में, ए और री। जी दोस्तों, ए और री ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अर बना रहे हैं। ए और री मिलकर अर का निर्माण कर रहे हैं। तो चेक कीजिएगा क्या है, पीछे से देखिए दे और वह है, फिर ए और री मिलकर अर का निर्माण कर रहे हैं, और आगे हमें सी लिखना है। बस आप जोड़ दीजिए इन शब्दों को, कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ देखो दे और वह और ए, ये वह है, वो ए के सवर के साथ आ जाएगा, रे बीच में आधा रहेगा, से आगे लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति जब हिंदी में बनती है तो रे सामने वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, और ये शब्द है वो देव और ऋषि, ये देखिए रे आगे निकल जाएगा। यहां पकड़िएगा,
अगर आपको ऋषि में रे ऊपर देखने को मिल रहा है तो आप ये न माने कि ऋषि मूल शब्द में भी से के ऊपर यहां रे है। जी दोस्तों, अशुद्धि कर बैठोगे, अशुद्धि कर बैठोगे, रोकिए इसको। ये मूल शब्द में नहीं है, मूल शब्द तो बेटा ऋषि ही है। संधि बनकर ये देवर्षि, ये रे ऊपर निकलता है। और आपने संधि की ये प्रोसेस देखी है और सीख लेंगे हम इसी में। ए और री मिलकर रे बनाएंगे, आ और री मिलेंगे तब भी अर ही बनना है। इस शब्द का आप ख्याल रखिएगा। ये रे। आइएगा आगे, देव ऋषि देवर्षि बनेगा। महा और ऋषि, अगर पहली मात्रा आ की है और सामने अगर री आ रहा है तो भी वो ए में ही बदलेगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। यहां जो मात्रा है वो आ की है, लेकिन ये जब संधि के रूप में आ जाएगा तो ये आ नहीं रहेगा, क्योंकि ये अर में बदलेगा। तो ये मात्रा अब एक ही रहेगी और वही आगे जो आप लिख रहे हैं वो से और रे है, वो ऊपर चला जाएगा महर्षि। ये कहां काम आएगा? इस शब्द में बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां बहुत अच्छे से काम आने वाला है। ये नए शब्द हैं जो 5 मिनट में संधि सीखे हुए बच्चे हैं उनकी अग्नि परीक्षा ले लेते हैं बेटा। ये शब्द, ये नए शब्द हैं, अग्नि परीक्षा लेने वाले शब्द हैं बेटा। वर्ष ऋतु क्या रटेगा बच्चा 5 मिनट में? इतना ही रटेगा। देव ऋषि देवर्षि, महाऋषि महर्षि, सप्त ऋषि सप्तर्षि, राजन ऋषि राजर्षि, राजा ऋषि राजन। ये तो प्रयोग में ही नहीं रहेगा हिंदी में, तो आप इसे क्या मानेंगे? राजा ही मानकर संधि करनी पड़ेगी ना भाई। युवन अवस्था ने करके आप युवा और अवस्था में ही संधि मानेंगे। अगर संस्कृत का रूप देते हैं तो राजन ले लीजिएगा। वर्तमान में हिंदी का रूप तो राजा हो गया, हमने संस्कृत वाले ये रूप नहीं रखे हैं हिंदी में। तो राजा और ऋषि से राजर्षि शब्द बनेगा। सप्त ऋषि सप्तर्षि बन रहा है। देव ऋषि देवर्षि नारद, ये देखिएगा। महाऋषि, ऋषियों में जो बड़े हैं महर्षि, ये पकड़िएगा। इन शब्दों को सीख कर अगर आपको लगे कि गुण सवर संधि का आपने तीसरा नियम है वो सीख लिया और इतिश्री कर लिया आपने, तो भैया अपने आप के पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। थोड़ा डीपली उतर जाइए। ऋतु शब्द को लेकर भी तो संधियां होती हैं, ऋतु शब्द को लेकर भी संधियां होती हैं। कितनी ऋतुएं? सुनिएगा, देखो अब सारी ऋतुओं के साथ तो इसकी संधि नहीं मिलेगी, लेकिन वसंत, ये देखिएगा, जो अंत के साथ आपके ए के साथ अंत हो रहा है, अकारांत शब्द है, अकारांत ए के साथ अंत हो रहा है। शीत और ऋतु, शीतर्तु, ये देखिए वर्षा और ऋतु, आकारांत आ के साथ अंत हो रहा है। ये देखिए ग्रीष्म और ऋतु। क्या बनाएंगे? नॉर्मल सा है, हमें पता है आगे री लग रहा है, आगे ऋतु शब्द लग रहा है, तो री का तो अर बनेगा और जो रे बचेगा वो आगे तू पर चला जाएगा। यह हुआ वसंत और ऋतु। वर्षा और ऋतु आ नहीं रहेगा, ए बनेगा बेटा, ए। आ नहीं रहेगा क्योंकि अर बन रहा है, अरे आर नहीं बन रहा है, अर बन रहा है। ग्रीष्म और ऋतु, ये देखिए रे ऊपर चला जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, तीनों के लिए जो संधियां बनने वाली है वो देख ली। और शीत ऋतु यहाँ दिया ही है आपको, 4 शब्द यहाँ भी बनेंगे। और देखिएगा क्या है इसमें, बिल्कुल आसान सा है, कुछ में ही ऋण और उत्तम। ये देखिएगा नॉर्मल, उत्तम ऋण। जी हाँ, उत्तमरण शब्द, मैं तो अर्थ ही बता दूं, लिखे तो है सामने अपने यहाँ लिखा हुआ। तो उत्तम और ऋण, जो ऋण देने के लिए उत्तम है। ये कुबेर का पर्यायवाची है बेटा, कुबेर का पर्यायवाची है। कोई महाजन जो बहुत आसानी से ऋण दे दे वो उत्तम ऋण कहलाएगा। कोई महाजन, कोई पैसे वाला, कोई धनी, कोई संपन्न, अगर इजी वे में आसानी से ऋण दे दे तो उत्तम ऋण कहलाएगा। उत्तम ऋण, जिससे ऋण पाना उत्तम है, वो उत्तम ऋण शब्द है, कुबेर का पर्यायवाची है। देखिएगा आप कभी डिक्शनरी में जाकर। और महा और ऋषि तो महर्षि बन ही रहा है और वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु बन ही रहा है। केवल बात इतनी सी है बेटा कि जब आप गुण सवर संधि सीख रहे हैं तो गुण सवर संधि के तीसरे नियम पर आकर जब ए आ और री को मिलाकर आप अर बना रहे हैं तो केवल ऋषि वाले शब्दों तक ही नहीं रहे, ध्यान यहाँ भी दे दें। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, आपके वर्षा ऋतु, ये शब्द आ ही रहे हैं। और ऋण वाले हैं उनमें ले लीजिए उत्तम ऋतु, आपके उत्तम ऋण है, ये वाला ले लीजिए। और शब्द क्या पकड़ेंगे? उत्तम का विलोम शब्द अधम हो सकता है,
जो ऋण देने में कंजूसी करे, मांगने पर भी आपको ऋण नहीं दे, अधमरण शब्द बोल सकते हैं आप उसे, अधमरण। ये जैसे उत्तम और ऋण बना है, ऐसे ये बन जाएगा आपके अधमरण, ये शब्द भी बन जाएगा। कहाँ मुश्किल है, अगर इस तरह के कभी शब्द कोई सामने भी आ जाए तो नहीं होगा प्रयोग, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आ जाए, बन जाएगा नॉर्मली। उत्तम का विलोम शब्द अधम आ ही रहा है, ऋण शब्द हमें दोनों तरफ साथ में लगाना ही है। हाँ, हम जो है वो असली बात है वो देखो आगे लिखी है, सामने लिखी है। इसके तीसरे नियम के जो उदाहरण हैं, मुझे नहीं लगता कि आप हैं इस नियम में और अपने आप को कहीं परेशानी में समझेंगे। हमें गुण सवर संधि पढ़ते हुए, ये तीसरी क्लास है मेरी गुण सवर संधि पर, इसके अपवाद हैं। मुझे लग रहा है कि जिस समय आपने ये नियम पढ़ा था कि ए या आ है और इनके आगे ई और ई आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में गुण सवर संधि में ए बन रहा है, तो जरूर आपके मन में ये वाला कहीं ना कहीं कोई उदाहरण आया होगा, ये वाला उदाहरण जरूर आया होगा। शब्द देखा है, बहुत सारी पुस्तकों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। शब्द है सवेरिणी, ईरिणी शब्द लगेगा, सवेरिणी, ये वाला जो शब्द है, ये शब्द देखने को मिल जाएगा बेटा। हम इस शब्द पर जाएं, इसके साथ आपके प्रत्यय वगैरह जोड़कर बनाया गया शब्द है। हम मूल शब्द पर ही आते हैं, शव ईर सवेर। सवेर शब्द वो है जो अपने आप को स्वाधीनता में रखना पसंद करे, जो किसी के बने बनाए नियमों में नहीं चले, अपनी मर्जी के अनुसार चले, वो सवेर है। पुल्लिंग शब्द है, अपनी मर्जी से चलने वाला है, अपनी मर्जी से चलने वाला सवेर है। ईर है, इन्हीं परते जोड़कर आप इसका ईरिणी रूप स्त्रीलिंग में और देखते हैं। ईर का स्त्रीलिंग ईरिणी, इन्हीं परते लगाकर ये स्त्रीलिंग में देखते हैं। फिर आप स्व शब्द के साथ ईरिणी, इसकी जब संधि करते हैं, स्व और ईरिणी, इसकी जब संधि करते हैं तो शब्द जो निकलेगा वो शब्द निकलेगा सवेरिणी, ये शब्द होगा। लेखन में यही है, प्रचलन में यही है, डिक्शनरियों में कहीं भी भाषा में जहां इस्तेमाल हुआ है वहां यही शब्द है। तो आपके व्याकरणाचार्यों ने भी, व्याकरण जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने भी इस शब्द का बहुत इस्तेमाल किया अपनी पुस्तकों में। तो प्लीज आप इसे ध्यान में रखें, गुण सवर संधि में ये अपवाद है। अपवाद क्यों है ध्यान दीजिएगा, आगे की संधि में आपको दो तैयारियां करनी है। आपको देखना है कि जहां डबल डबल मात्राएं लगी हैं ये वृद्धि सवर संधि में है। जी हाँ दोस्तों, जहां दोहरी कमाई हो रही है, डबल कमाई हो रही है, घर की वृद्धि वही है। एक अकेली कमाई से तो दाल रोटी बाटी का काम ही चलेगा आपके। तो डबल मात्राएं वाले ये वृद्धि सवर संधि में जाते हैं। लेकिन यहां चेक करो आप, गुण सवर संधि में, गुण सवर संधि में तो बेटा क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा, और क्या बनेगा, अर बनेगा। बनने तो यही है, लेकिन ये कुछ उदाहरण हैं जो इन नियमों के बाहर हैं। देखिएगा कि किस प्रकार बाहर है, चेक कीजिए आप। सवेर या सवेरिणी जो शब्द है, क्या कुछ है इसमें, चेक कीजिएगा आप। ये देखिए ऐ की मात्रा, ये देखिए यहाँ ऐ की मात्रा, प्र और ऊढ़। हकीकत में बनना क्या चाहिए, सवेर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, प्रौढ़ बनना चाहिए। अक्षोहिणी डबल मात्रा की बजाय क्या बनना चाहिए, ओ की मात्रा बननी चाहिए। आ दोनों जगह ही लगा है, क्या बनना चाहिए, सुखार्थ में ख बने, दसारण में आपके स बने। नियमों के अनुसार तो, नियमानुसार तो यही चीजें बननी चाहिए, लेकिन चूंकि नियमों के अपवाद हैं इसलिए इनका यही रूप मान्य है। और आप प्लीज ध्यान दे लीजिए इनकी ओर। कुछ शब्द हैं जिनको आपके अधीनस्थ बोर्ड या अपना जो आरपीएससी है, लोक सेवा आयोग, वो बहुत पूछ चुका है। ऐसे मानिए कि कॉमन हो गए हैं। जैसे अक्षोहिणी शब्द शुद्धि में भी है और संधि में भी पूछा है, बहुत बार पूछा गया है। प्रौढ़ शब्द शुद्धि में भी है और आपके संधि में भी बहुत पूछा गया है। सवेर सवेरिणी भी यहां तक काम हो चुका बेटा, बहुत हो चुका है। बढ़कर काम करना है, आगे की तैयारी रखनी है। दो शब्दों से आप रूबरू और हो जाइए, दो शब्दों तक और आ जाइए। सुख और रित, सुखार्थ है। विलोम शब्द अगर बनाएं तो दुख और रित से बनाएंगे। दुख है, इसमें आप रित शब्द लगा रहे हैं, और शब्द जो प्रचलन में है वो शब्द है दुखार्थ, ये शब्द प्रचलन में है। दस और ऋण, दसरण न होकर शब्द बनेगा दसारण,
और ये सुख और रित सुखर्त शब्द ने बनकर शब्द बनेगा सुखार्थ। तो अपवादों पर आप गुण सवर संधि में अपवादों पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा। दुखार्थ भी है, सुखार्थ भी है, दसारण भी है, अक्ष ऊहिणी अक्षोहिणी सेना है विशेष प्रकार की, प्रौढ़ प्रौढ़ है, प्रौढ़, ठीक है, वयस्क से भी ऊपर, और सवईर सवेर अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला है। सवेरिणी जो शब्द है वो ऐसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसी स्त्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य करे, अपनी इच्छा अनुसार, मतलब मर्यादा भी छोड़कर जो कार्य करे। अक्सर ये मान लो जी कि आपके सवेरिणी जो शब्द है वो विशेष है, छोड़िए उस शब्द को, आप भी देख लीजिएगा कि क्या कुछ है, अर्थ देखिएगा। नदी के पर्यायवाची में भी है, नदी भी सवेरिणी है, वो भी अपनी इच्छा अनुसार गमन करती है, किसी के बने बनाए रास्ते पर, किसी के दिए गए रास्ते पर नहीं चलती। तो सवेर सवेरिणी प्रौढ़ अक्षोहिणी सुखार्थ और दुखार्थ और दसारण, इन शब्दों को आप देख लीजिएगा। और गुण सवर संधि है उस पर अपनी क्लास पूरी होती है। आगे वृद्धि सवर संधि पर आपको बहुत जल्दी क्लास मिलने वाली है, आप आराम से तैयारी कीजिएगा। आपकी तैयारियों में हमारा जितना योगदान हो सकेगा उतना हमारा अहोभाग्य। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम। खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ने में व्यस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।